हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और इस गुड मॉर्निंग के साथ लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। इन द प्रीवियस क्लास वी लर्नड अबाउट कॉमन नाउन। हम लोगों ने देखा था कल के क्लास में कि कॉमन नाउन क्या होते हैं और उसमें किन किन वर्ड्स को इंक्लूड किया जाता है। एंड टुडे वी विल डू इट्स एक्सरसाइज। देन लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल आवर क्वेश्चन। ओके, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है कि एक्सरसाइज में क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके, तो सबसे पहले है आइडेंटिफाई कॉमन नाउन। मीन्स जो कॉमन नाउन दिया हुआ है उसे आइडेंटिफाई करना है, उसे पहचानना है कि सेंटेंस में जो वर्ड दिए हैं, जो नाउन दिए हैं, उसमें से कौन सा नाउन कॉमन नाउन है। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दिवाली इज़ द ग्रेटेस्ट फेस्टिवल ऑफ हिंदूज़। दिवाली जो है वो हिंदुओं का सबसे महान त्यौहार है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि सेंटेंस को जब आप इंग्लिश में पढ़ो तो उसको हिंदी में समझने की कोशिश करो। तो सेंटेंस को पढ़ने के बाद उसे हिंदी में समझना चाहिए, इससे ज़्यादा अच्छे से क्लियर होती है चीज़ें। ओके, तो सबसे पहले है दिवाली। दिवाली हमारा जो वर्ड है वो फेस्टिवल का है। ठीक है, तो हमने आपको ये बताया था कि जो फेस्टिवल वर्ड है, ठीक है, फेस्टिवल वर्ड है उसमें सारे फेस्टिवल्स आ जाते हैं। अगर फेस्टिवल का नाम बोला जाए, जैसे दिवाली बोला जाए, होली बोला जाए, ईद बोला जाए, रिपब्लिक डे बोला जाए, इंडिपेंडेंस डे बोला जाए, गांधी जयंती बोला जाए, तो ये नाम, ये स्पेसिफिक नाम प्रॉपर नाउन होते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ फेस्टिवल बोल रहे हैं, ओके, अगर हम सिर्फ फेस्टिवल बोल रहे हैं तो फेस्टिवल हमारा कॉमन नाउन है। लेकिन यहाँ सेंटेंस में दिवाली दिया हुआ है, इट मीन्स प्रॉपर नाउन दिया हुआ है, तो हम दिवाली को अंडरलाइन नहीं करेंगे या दिवाली को हम लोग पॉइंट आउट नहीं करेंगे, क्योंकि ये नाउन तो है लेकिन ये प्रॉपर नाउन है, कॉमन नहीं है। क्वेश्चन हमें कॉमन नाउन पहचानने बोल रहा है। उसके बाद इज़, तो मैंने बार बार बताया है कि इज़, एम, आर, ये सब हेल्पिंग वर्ब होते हैं। द हमारा आर्टिकल्स हैं। ग्रेटेस्ट फेस्टिवल, फेस्टिवल कैसा है, तो फेस्टिवल ग्रेटेस्ट है, महान फेस्टिवल है। ओके, तो महान फेस्टिवल है, तो ये जो ग्रेटेस्ट वर्ड है ना, ये फेस्टिवल के लिए आया है। फेस्टिवल हमारा त्यौहार होता है और त्यौहार एक नाउन है, नाउन के बारे में बता रहा है ग्रेटेस्ट। तो ये जो ग्रेटेस्ट वर्ड है, ये ग्रेटेस्ट वर्ड हमारा एडजेक्टिव है, ना कि नाउन है। उसके बाद तो एडजेक्टिव को तो पॉइंट आउट नहीं करना है, तो उसे छोड़ देंगे। उसके बाद है फेस्टिवल। तो फेस्टिवल, अभी मैंने बताया कि फेस्टिवल जो वर्ड है उसमें सारे फेस्टिवल आ जाते हैं और फेस्टिवल नाउन भी है। तो जैसा कि फेस्टिवल नाउन है और इसमें सारे फेस्टिवल को इंक्लूड किया जाता है, तो ये जो फेस्टिवल है ये हमारा कॉमन नाउन हुआ, तो इसे अंडरलाइन कर देंगे। उसके बाद है ऑफ। तो ऑफ, इन, एट, टू, ऑन, इनटू, ये सब जो वर्ड्स होते हैं ये प्रीपोजिशन है, तो इन्हें छोड़ देंगे क्योंकि हमें प्रीपोजिशन को पॉइंट आउट नहीं करने कह रहा है। उसके बाद है हिंदूज़। तो अगर रिलीजन रहता, ध्यान से समझिएगा, अगर रिलीजन रहता है तो रिलीजन में सारे रिलीजन आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली हिंदूज़ बोला गया है। हिंदूज़ मतलब रिलीजन कौन सा, तो हिंदू, स्पेसिफिक एक रिलीजन के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर। तो जब रिलीजन के बारे में बताया जाता है तो वो प्रॉपर नाउन है। अगर रिलीजन लिखा रहता है हिंदूज़ के जगह पर तो हम उसे कॉमन नाउन मानते, लेकिन ये प्रॉपर नाउन है तो इसे छोड़ देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिस बॉक्स इज़ ब्रोकन। ये जो बॉक्स है ये ब्रोकन है। ब्रोकन मीन्स टूटा हुआ है। तो दिस बॉक्स इज़ ब्रोकन, तो ये बॉक्स टूटा हुआ है। बॉक्स हमारा नाउन है। ओके, बॉक्स को हम छू सकते हैं, सी मतलब देख सकते हैं, ठीक है, तो बॉक्स हमारा नाउन है। और बॉक्स के लिए आया है दिस, बॉक्स के बारे में बता रहा है कि दिस बॉक्स, तो जो दिस है वो बॉक्स के बारे में बता रहा है और कोई बॉक्स नहीं, दिस बॉक्स, ये वाला बॉक्स, ठीक है। तो ये जो दिस वर्ड है ना, ये हमारा एडजेक्टिव हुआ। अब क्यों एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि वो बॉक्स के बारे में बता रहा है और बॉक्स हमारा नाउन है, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। और बॉक्स नाउन तो है, लेकिन अब यहाँ पर बात आती है कि बॉक्स कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है। तो देखिए, जो बॉक्स है उससे सारे बॉक्स का मतलब सारे बॉक्स उसमें इंक्लूडेड है।
बहुत सारा बॉक्स होता है, जैसे होता है पेंसिल बॉक्स होता है, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है, मेकअप बॉक्स होता है, और भी बहुत तरह के बॉक्सेस होते हैं। तो ये बॉक्स हमारा कॉमन नाउन है, ना कि प्रॉपर नाउन, तो इसे हम अंडरलाइन कर लेंगे। बॉक्स हमारा कॉमन नाउन है। उसके बाद इज़, एज वी नो इज़ अ हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद है ब्रोकन। ब्रोकन मीन्स टूटा हुआ। तो टूटा हुआ क्या है? तो टूटा हुआ बॉक्स है। बॉक्स के बारे में बता रहा है टूटा हुआ, तो बॉक्स हमारा नाउन है। और ब्रोकन जो वर्ड है वो बॉक्स के बारे में बता रहा है, तो नाउन के बारे में जो बताता है वो हमारा एडजेक्टिव होता है, तो ब्रोकन एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव को पॉइंट आउट नहीं करने कह रहा है यहाँ पर, तो कॉमन नाउन को पॉइंट आउट करने बोल रहा है, तो एडजेक्टिव को छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट, फार्मर ग्रोज ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स इन हिज फील्ड। फार्मर उगाते हैं, ग्रोज मीन्स उगाना, क्या उगाते हैं? तो ग्रेन्स उगाते हैं एंड वेजिटेबल्स उगाते हैं। और कहाँ उगाते हैं? तो इन हिज फील्ड, अपने खेत में। ओके, फील्ड मीन्स खेत भी होता है और मैदान भी होता है, लेकिन फार्मर मैदान में नहीं खेत में उगाते हैं, इसलिए फील्ड को खेत बोलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ देखते हैं फार्मर। फार्मर हमारा नाउन है, क्यों? क्योंकि फार्मर एक व्यक्ति होता है, व्यक्ति मीन्स पर्सन, और जो पर्सन होते हैं वो नाउन होता है। पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, इमोशन नाउन होते हैं ना। तो जो पर्सन है, मतलब जो फार्मर है, वो हमारा नाउन है। तो ये जो नाउन वर्ड है फार्मर, अब ये पता करेंगे, अब ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो फार्मर नाउन है ये हमारा प्रॉपर नाउन है या फिर कॉमन नाउन है। तो देखते हैं। तो कुछ वर्ड्स, कुछ पीपल के नेम, जैसे डॉक्टर, डेंटिस्ट, टीचर, ये पूरे ग्रुप के बारे में बताते हैं, उनके पूरे क्लास के बारे में बताते हैं। उसी तरह फार्मर वर्ड है, फार्मर भी पूरे क्लास के बारे में बताया जाता है। मतलब फार्मर, जितने फार्मर का मतलब है पूरे वर्ल्ड के फार्मर। ओके, तो ये जो फार्मर है ये हमारा कॉमन नाउन है, इसको भी अंडरलाइन कर देंगे। उसके बाद है ग्रोज। ग्रोज मीन्स उगाना। मैंने पहले ही बताया था, हिंदी में अगर हम बोल रहे हैं और उस वर्ड के लास्ट में ना आ रहा है तो वो काम करने वाला वर्ड है। उगाना एक काम है, तो जो काम है वो हमारा वर्ब है, तो ग्रोज हमारा वर्ब हो गया। उसके बाद है ग्रेन्स। ग्रेन्स मीन्स अनाज, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं। वी कैन सी एंड वी कैन टच। ओके, ग्रेन्स। तो ये जो ग्रेन वर्ड है, ये जो ग्रेन्स वर्ड है, ये हमारा नाउन है। तो अब कौन सा नाउन है? तो देखिए, ग्रेन्स का मतलब अनाज, तो अनाज में तो गेहूँ भी आ सकता है, इट मीन्स व्हीट, राइस। उसके बाद बार्ले, और भी बहुत सारे ग्रेन्स हैं। तो इसमें ग्रेन्स अगर हम वर्ड बोल रहे हैं तो इससे पता नहीं चल रहा है कि हम स्पेशली किसी का बात कर रहे हैं या फिर सारे को इंक्लूड कर रहे हैं। तो ग्रेन्स में सारे ग्रेन्स इंक्लूडेड है, तो ये ग्रेन्स हमारा कॉमन नाउन है। उसके बाद है वेजिटेबल। कल ही मैंने समझाया था कि फ्रूट्स और वेजिटेबल के नेम्स को हमेशा कॉमन नाउन में रखा जाता है, तो कॉमन नाउन है। और बीच में है ये एंड। तो ये जो एंड वर्ड है ये कंजंक्शन है। क्यों? क्योंकि ये वर्ड्स को, कंजंक्शन का मतलब होता है, कंजंक्शन इज अ ज्वाइनिंग वर्ड। ज्वाइनिंग मीन्स इट ज्वाइंस टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस। इट ज्वाइंस टू और मोर वर्ड्स और टू और मोर सेंटेंसेस। तो जो वर्ड दो सेंटेंसेस या दो वर्ड्स को जोड़ता है उसे कंजंक्शन बोलते हैं। तो एंड तो जोड़ रहा है ना, ग्रेन्स को जोड़ रहा है और वेजिटेबल्स को जोड़ रहा है, तो एंड हमारा कंजंक्शन है। उसके बाद आगे है इन। इन जो वर्ड है ये प्रीपोजिशन है। इन, ऑन, एट, ऑफ, फ्रॉम, इनटू, बिसाइड, बिहाइंड, ये सब प्रीपोजिशन होता है। उसके बाद है हिज। तो ध्यान से समझिए, हिज फील्ड्स, हिज फील्ड्स। फील्ड्स हमारा नाउन है। फील्ड्स मतलब होता है खेत या मैदान, जिसे हम देख सकते हैं। ठीक है, ये एक प्लेस है। फील्ड एक प्लेस है, मैदान एक जगह है जहाँ पर हम जा सकते हैं, खेत एक जगह है जहाँ पर हम जा सकते हैं। तो जिस चीज़ को हम देख सकते हैं या जहाँ हम जा सकते हैं वो नाउन है, तो फील्ड भी हमारा नाउन है। अब फील्ड कौन सा फील्ड? तो फील्ड कॉमन नाउन में आता है, क्योंकि फील्ड भी बहुत तरह के होते हैं। ओके, तो फील्ड जो है वो कॉमन नाउन है। अब बात आई कि ये हिज क्या है। फील्ड के पहले जो हिज लिखा है ये हिज क्या है? तो हिज फील्ड के बारे में बता रहा है कि उसका खेत, उसका। ठीक है, फील्ड किसका? तो उसका। जो वर्ड नाउन के जस्ट पहले आकर, जस्ट पहले नहीं, जो वर्ड नाउन के को क्वालिफाई करता है वो एडजेक्टिव होता है, यानी कि नाउन के बारे में बताना। तो जो फील्ड है उसके बारे में
हिज बता रहा है, फील्ड किसका, तो और किसी का फील्ड नहीं, सिर्फ उसका फील्ड, हिज फील्ड। तो हिज जो वर्ड है ये हमारा एडजेक्टिव है, और इस जब हम एडजेक्टिव पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल से समझाएंगे कि ये जो वर्ड है एडजेक्टिव उसके कौन कौन से टाइप होते हैं और हिज एडजेक्टिव में कहाँ पर आता है। आप लोग तो सोच रहे होंगे कि मैम हिज तो ही से बना है, ही हमारा प्रोनाउन है तो हिज भी प्रोनाउन होना चाहिए, तो नहीं, एडजेक्टिव में भी कुछ प्रोनाउन जैसे वर्ड्स यूज़ होते हैं, उन्हें एडजेक्टिव कहा जाता है। बस सिंपल सा अपने माइंड में ये चीज़ सेट कर लीजिए कि वो वर्ड जो नाउन के बारे में बता रहा है वो एडजेक्टिव है। ओके, तो इससे आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। उसके बाद है पीपल लव टू स्टे इन हाउस बोट, नंबर डी, पीपल लव टू स्टे इन हाउस बोट। तो पीपल मीन्स लोग, लव मीन्स पसंद करना, क्या पसंद करते हैं, तो टू स्टे मीन्स रहना, कहाँ रहना, इन हाउस बोट में, पीपल हाउस बोट में रहना पसंद करते हैं। तो पीपल, सबसे पहले ये वर्ड है पीपल, तो पीपल में तो व्यक्ति हैं, व्यक्ति मीन्स पर्सन, और जहाँ पर्सन आ गया वहाँ नाउन है, तो पीपल तो हमारा नाउन है। अब ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो पीपल है ये प्रॉपर नाउन है कि कॉमन नाउन है। तो पीपल, हम पीपल में किसी स्पेसिफिक पर्सन का बात नहीं हो रहा है। अगर लिखा रहता राम, मोहन या किसी का नाम रहता तो वो स्पेसिफिक होता और स्पेसिफिक प्रॉपर नाउन होते हैं, लेकिन पीपल में तो कोई भी आ सकते हैं। ठीक है, इसमें तो एकदम स्पेशलाइज नहीं किया हुआ है कि पीपल में मतलब ये इसका बात किया जा रहा है। ठीक है, तो पीपल में सारे पीपल, तो ये पीपल हमारा कॉमन नाउन है, इससे भी हम अंडरलाइन कर लेंगे। उसके बाद है लव टू स्टे, लव मीन्स प्यार करना या पसंद करना। जिस वर्ड के पीछे, जिस वर्ड के लास्ट में ना आ जाए वो हमारा वर्ब है, तो पसंद करना या प्यार करना भी एक वर्ब है। उसके बाद है टू, तो टू हमारा प्रीपोजिशन है, और स्टे मीन्स होता है रहना या ठहरना। तो स्टे का अगर हम हिंदी देखें तो रहना या ठहरना होता है, तो इसके लास्ट में भी ना लगा है, तो रहना, ठहरना, ये सब भी हमारा वर्ब है। उसके बाद है इन प्रीपोजिशन है, इन, ऑन, एट, ऑफ, टू, फ्रॉम, फॉर, ये सब प्रीपोजिशन होता है। उसके बाद है हाउस बोट मीन्स, हाउस बोट जो कश्मीर के नदियों में चलता है, जो कश्मीर के लेक में चलता है, हाउस बोट, नदी नहीं झील में चलता है। ठीक है, तो ये जो हाउस बोट है ये एक बोट के शेप का होता है, और बोट तो हम देख सकते हैं ना, बोट को हम लोग टच भी कर सकते हैं, सी भी कर सकते हैं। तो जिन चीज़ों को हम टच करते हैं, जिन चीज़ों को सी करते हैं, वो हमारा नाउन है। तो हाउस बोट एक नाउन है। अब नाउन जो हाउस बोट है वो भी कई तरह के होते हैं। ठीक है, हाउस बोट अगर हम बोल रहे हैं तो उसमें हर तरह के हाउस बोट आ जाते हैं। कभी आपने बोट को देखा है या शिप को देखा है, क्या वो एक ही जैसे होते हैं? नहीं, उसी तरह हाउस बोट भी अलग अलग तरीके के होते हैं। तो ऐसे भी ऑब्जेक्ट के जो नेम्स होते हैं, कल मैंने कुछ वर्ड बताया था कि कॉमन नाउन में किस किस को इंक्लूड किया जाता है, तो उसमें ऑब्जेक्ट नेम भी थे। आप फिर से उस वीडियो को देखिएगा। जो ऑब्जेक्ट के नेम होते हैं, ऑब्जेक्ट मीन्स थिंग, तो बोट तो हमारा थिंग ही है ना, तो थिंग के जो नाउन नेम होते हैं वो भी नाउन होते हैं, तो हाउस बोट हमारा नाउन है। और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट के जो नेम होते हैं ना, ये कॉमन नाउन होते हैं, तो हाउस बोट भी हमारा कॉमन नाउन है, इसलिए इसे अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद है नंबर ई, मिताली इज़ अ ब्रिलियंट क्रिकेटर। मिताली स्पेशली किसी पर्सन के नेम को बोला जा रहा है। जब किसी पर्सन के स्पेसिफिक नेम को बताया जाता है तो वो हमारा प्रॉपर नाउन होता है। तो ये मिताली हमारा प्रॉपर नाउन है। तो मिताली को अभी हम नहीं अंडरलाइन करेंगे क्योंकि इसमें कॉमन नाउन को अंडरलाइन करने बोल रहा है। उसके बाद है इज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ए हमारा आर्टिकल्स है। उसके बाद ब्रिलियंट क्रिकेटर कैसे हैं, तो क्रिकेटर ब्रिलियंट हैं। तो यहाँ ध्यान से देखिए, क्रिकेटर मीन्स क्या है, तो क्रिकेटर मीन्स पर्सन है। ठीक है, क्रिकेटर में पर्सन ही होंगे ना, पर्सन ही होंगे।
तो क्रिकेटर जो है वो पर्सन है, तो पर्सन हमारा नाउन है, तो क्रिकेटर हमारा नाउन है। अब क्रिकेटर नाउन तो है, लेकिन ये प्रॉपर नाउन है कि कॉमन नाउन है? तो क्रिकेटर अलग अलग बहुत सारे होते हैं, सबका अपना अपना नाम होता है, जैसे विराट कोहली, उसके बाद MS धोनी, ठीक है, और भी बहुत सारे क्रिकेटर हैं, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा। तो अगर इनका नाम लिखा रहता तो हम उसे प्रॉपर नाउन मानते, लेकिन यहाँ पर क्रिकेटर लिखा हुआ है, तो क्रिकेटर में तो बहुत सारे क्रिकेटर आते हैं, तो ये क्रिकेटर हमारा कॉमन नाउन हो गया, इसे भी हम अंडरलाइन कर लेंगे। उसके बाद नंबर F है माउंटेन्स आर द सोर्स ऑफ मेनी रिवर। माउंटेन्स जो है, हमारे पर्वत जो हैं वो सोर्स हैं, ठीक है। सोर्स मीन्स होता है स्रोत, जहाँ पर से कोई चीज़ हमें प्राप्त होता है। तो जो सोर्स है वो किस चीज़ का सोर्स है? तो मेनी रिवर्स, बहुत सारी रिवर्स के स्रोत हैं, मतलब माउंटेन से बहुत सारी नदियाँ आती हैं, बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। तो माउंटेन मीन्स पहाड़, पहाड़ को हम देख सकते हैं। माउंटेन जो है वो हम देख सकते हैं, तो ये हमारा नाउन है। जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं वो नाउन होते हैं, तो माउंटेन तो नाउन है, तो प्रॉपर है या कॉमन है? तो माउंटेन के भी अलग अलग नेम्स होते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, एल्प्स माउंटेन, अपलाचीन माउंटेन, अरावली, माउंट एवरेस्ट। तो अलग अलग माउंटेन के नेम्स होते हैं। तो ये माउंटेन के जो नेम्स होते हैं, तो अगर माउंटेन के नेम्स लिखे रहते तो हम उसे प्रॉपर नाउन मानते, लेकिन यहाँ पर सिर्फ माउंटेन लिखा हुआ है, तो माउंटेन का मतलब तो बहुत सारा माउंटेन, कोई भी माउंटेन हो सकता है, तो ये हमारा कॉमन नाउन हो गया, तो इसे भी हम अंडरलाइन कर लेंगे। उसके बाद है आर हमारा हेल्पिंग वर्ब है। इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, शैल, विल, ये सब जो वर्ड होता है ना, ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं। उसके बाद द हमारा आर्टिकल्स है, ए एंड द आर्टिकल्स होते हैं। उसके बाद है सोर्स मीन्स स्रोत, ठीक है। तो माउंटेन्स आर द सोर्स, माउंटेन सोर्स हैं, तो ये सोर्स जो वर्ड है वो माउंटेन के लिए आया। माउंटेन क्या है? तो माउंटेन सोर्स हैं, तो सोर्स जो वर्ड है वो माउंटेन को क्वालिफाई कर रहा है। माउंटेन क्या है? तो सोर्स हैं। जैसे अगर हम बोलें कि गर्ल क्या है, तो नॉटी है, तो नॉटी तो गर्ल के बारे में बता रहा है, तो गर्ल हमारा नाउन है। तो वैसे नॉटी जो वर्ड है वो गर्ल के बारे में बता रहा है, तो गर्ल नाउन है, और नाउन के बारे में बताने वाले एडजेक्टिव होते हैं। तो उसी तरह सोर्स जो है वो माउंटेन के बारे में बता रहे हैं, माउंटेन हमारा नाउन है, तो सोर्स हमारा एडजेक्टिव हो गया। तो इसको एडजेक्टिव को अंडरलाइन नहीं करना है, क्योंकि हमें कॉमन नाउन को अंडरलाइन करना है। उसके बाद है ऑफ हमारा प्रीपोजिशन। मेनी रिवर्स मेनी रिवर्स कितने? तो बहुत सारे। ये मेनी वर्ड रिवर्स के लिए आया है, ठीक है। और रिवर्स नदियों को हम छू सकते हैं, नदियों को हम देख सकते हैं, तो रिवर्स हमारे नाउन है। और नाउन के बारे में बता रहा है कि नाउन जो रिवर है वो कितना है, तो मेनी है। जो रिवर्स है वो मेनी है, तो ये मेनी वर्ड रिवर्स को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये हमारा रिवर्स हुआ नाउन और मेनी हो गया एडजेक्टिव। तो लेकिन हम मेनी को अंडरलाइन नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉमन नाउन को अंडरलाइन करने कह रहा है। तो ये जो रिवर्स है ये हमारा नाउन है। अब इसे हम देखेंगे कि ये प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है। तो रिवर्स हमारा कॉमन नाउन है, क्योंकि रिवर्स के भी अलग अलग नेम होते हैं, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, रावी, सतलज, और भी बहुत सारे रिवर्स होते हैं। तो रिवर्स का मतलब कौन सा रिवर? सिर्फ अगर रिवर लिखा रहेगा तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे ना, तो इसलिए रिवर हमारा कॉमन नाउन है। उसके बाद नंबर जी है, द मिनिस्टर वॉज किल्ड बिकॉज ऑफ हिज फुलिशनेस। द मिनिस्टर हमारा आर्टिकल्स है, मिनिस्टर हमारे पर्सन है, और जो पर्सन हुए वो हमारे नाउन हुए। तो ये जो नाउन है, अब इसे पहचानेंगे कि ये प्रॉपर नाउन है या फिर कॉमन नाउन है। तो मिनिस्टर में तो बहुत सारे मिनिस्टर हैं, अब प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, तो ये लिखा हुआ थोड़े है कि कौन से मिनिस्टर का बात किया जा रहा है। तो ये मिनिस्टर हमारा कॉमन नाउन हुआ, तो इसे भी हम अंडरलाइन कर देंगे। उसके बाद है वॉज, तो इज़, एम, आर, वॉज, वर, याद कीजिए क्या होते हैं। तो इज़, एम, आर, वॉज, वर, शैल, विल, ये सब हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो वॉज हमारा हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद है किल्ड मीन्स मारा, मारने से बना है, ठीक है। मारना को पास्ट में मारा बोला जाता है, ठीक है। तो किल्ड जो है ना, उसका हिंदी अगर हम देखें तो मारा एक वर्ब है, एक काम है। मारना किसी को काम है ना, तो ये जो वर्ब है ना,
इसे हम छोड़ देंगे क्योंकि वर्ब अंडरलाइन नहीं करने कह रहा है, आइडेंटिफाई नहीं करने कह रहा है, तो वर्ब को छोड़ देंगे। उसके बाद है बिकॉज। बिकॉज हमारा कंजंक्शन होता है। ओके, बिकॉज जो वर्ड है, दीज आर कॉल्ड कंजंक्शंस बिकॉज दे ज्वाइन टू सेंटेंसेज और टू वर्ड्स। तो ये बिकॉज जो वर्ड है ये हमारा कंजंक्शन है। उसके बाद है ऑफ, तो ऑफ प्रीपोजिशन है। उसके बाद है हिज, तो हिज, ये जो वर्ड्स हैं ना, हिज, ये सब जो वर्ड होते हैं तो ये प्रोनाउन में भी आते हैं और एडजेक्टिव में भी आते हैं। तो सेंटेंस को पढ़ के देखेंगे कि ये किस तरह से एक्ट कर रहे हैं, ये प्रोनाउन के तरह एक्ट कर रहे हैं या फिर ये एडजेक्टिव के तरह एक्ट कर रहे हैं। तो कह रहा है फुलिशनेस। फुलिशनेस क्या है? तो फुलिशनेस हमारा नाउन है। अब हम पहचानने का कोशिश करेंगे कि ये हिज क्या है। तो फुलिशनेस तो नाउन हो गया और हिज फुलिशनेस के बारे में बता रहा है। एक बार सेंटेंस को हिंदी में देखते हैं। द मिनिस्टर वॉज किल्ड, मिनिस्टर मारा गया था। ठीक है, मारा गया था, वॉज किल्ड, मारा गया था, पास्ट हो गया। बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ मतलब किस कारण से? तो हिज फुलिशनेस, अपनी मूर्खता से मारा गया। ठीक है, तो मूर्खता, मूर्खता हमारी नाउन है और ये जो मूर्खता है ये नज़र नहीं आती है। कौन कितना मूर्ख है ये थोड़े पता चलता है, किसी को देख के पता चल जाएगा कि कौन कितना मूर्ख है। तो ये जो फुलिशनेस है ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और ये जो हिज वर्ड है ना, ये बता रहा है कि उसकी मूर्खता के कारण ही वह मारा गया। तो किसकी मूर्खता? तो उसकी ही मूर्खता, मिनिस्टर अपनी मूर्खता के कारण मारा गया। तो ये जो वर्ड है ना हिज, ये नाउन फुलिशनेस के लिए आया है। ठीक है, मूर्खता के बारे में बता रहा है कि मूर्खता किसकी? तो उसकी खुद की तो मूर्खता थी। तो ये जो फुलिशनेस है इसको भी हम अंडरलाइन नहीं करेंगे क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और हमें कॉमन नाउन को अंडरलाइन करना है। और हिज जो वर्ड है ये हमारा एडजेक्टिव है। उसके बाद है नंबर एच। नंबर एच कह रहा है कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर मैनी वर्क्स। कंप्यूटर जो है वो बहुत सारे कामों के लिए यूज़ किया जाता है। और सही बात है, कंप्यूटर है ना जो हमारे लाइफ के, हमारे डेली लाइफ के हर काम में यूज़ हो रहा है। ये जो मोबाइल फ़ोन है जिस पे आप लोग वीडियोस देख रहे हो मेरी, वो भी एक कंप्यूटर ही है। ओके, तो कह रहा है कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर मेनी वर्क्स। कंप्यूटर्स, तो कंप्यूटर्स भी एक ऑब्जेक्ट का नाम है। कंप्यूटर के भी अलग अलग नेम्स होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर भी अलग अलग ब्रांड के होते हैं, कंप्यूटर भी अलग अलग कंपनी के होते हैं। तो ये जो कंप्यूटर है, ऐसे भी मैंने कल बताया था कि ऑब्जेक्ट नेम कॉमन नाउन होते हैं। तो कंप्यूटर भी तो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये कॉमन नाउन है, इसलिए इसे अंडरलाइन कर देंगे। उसके बाद आर, तो याद कीजिए इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये सब हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो आर को छोड़ देंगे क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद है यूज्ड। यूज्ड मीन्स यूज़ करना, उपयोग करना, उपयोग किया जाता है। तो उपयोग करना या यूज़ करना एक वर्ब है ना, एक काम है। तो ये जो यूज़ है ये वर्ब है। उसके बाद है फॉर। फॉर है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इन, एट, ऑन, ऑफ, बिटवीन, बिसाइड, टू, फ्रॉम, फॉर, इनटू, ये सब जो वर्ड है ये प्रीपोजिशन है। तो फॉर को भी हम छोड़ देंगे क्योंकि ये प्रीपोजिशन है। उसके बाद है मेनी वर्क्स। मेनी किसके लिए आया है? तो वर्क के लिए आया है। काम, कितना काम? तो बहुत सारा काम, मेनी। ठीक है, तो ये जो मेनी है वो वर्क के लिए आया है। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये वर्क नाउन है क्या। तो वर्क कोई भी काम, तो कोई भी काम हमारा नाउन होता है। ठीक है, कोई भी काम जो हम कर रहे हैं, काम वो करने वाला काम नहीं, कोई भी काम। जैसे अभी हम बना रहे हैं असाइनमेंट। ठीक है, सपोज अभी हम लोग असाइनमेंट बना रहे हैं, तो ये असाइनमेंट हमारा काम है ना, उसे हम छू के कर रहे हैं, उसे हम देख के कर रहे हैं। तो ये जो वर्क है ये हमारा नाउन है। अब नाउन है तो कौन सा नाउन है? तो नाउन में प्रॉपर नाउन है कि कॉमन नाउन है? तो जो वर्क है ये भी बहुत तरह के होते हैं। ठीक है, तो वर्क को हमेशा कॉमन नाउन में रखा जाता है। तो वर्क कॉमन नाउन है इसलिए इसे अंडरलाइन कर लेंगे। अब रहा बात मेनी का, तो ये जो मेनी है वर्ड, ये वर्क के लिए आया है। ठीक है, वर्क मतलब नाउन और नाउन के लिए मेनी वर्ड आया है। ठीक है, तो ये जो मेनी वर्ड है ये हमारा एडजेक्टिव हो गया क्योंकि नाउन के लिए जो वर्ड आएगा वो ऑब्वियस सी बात है एडजेक्टिव होगी। तो ये जो हमारा वर्ड है मेनी, ये एडजेक्टिव है। ओके, तो इसी के साथ आज हमारा प्रैक्टिस एक्सरसाइज कॉमन नाउन का भी कंप्लीट हो गया। अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूज़न या किसी वर्ड या किसी टर्म को लेके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा।
Okay, bye bye. Thank you.